Welcome back to our channel Veer Stories. ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। 21 कमजोरी नहीं ताकत, ताकत, ताकत। अब तक आपने पढ़ा कि आखिर में ऑक्शन में हर्ष और कियारा की 21 कमजोरी नहीं ताकत। अब तक आपने पढ़ा कि आखिर में ऑक्शन में हर्ष और कियारा की बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है, जिसके बाद कियारा हर्ष के साथ उसी के विला में आ जाती है। अब आगे अचानक से चेहरा के इस तरह गले लगने से हर्ष हैरान हो गया और दीवार के अगेंस्ट लीन हो गया। कियारा, हर्ष, कियारा तुरंत इसकी टाई और शर्ट के बटन खोलने की कोशिश करने लगी। कियारा, क्या हो गया है? हर्ष ने तुरंत कियारा का हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ कंफ्यूजन में देखने लगा। वही हर्ष की रेजिस्टेंस फील करते हुए कियारा के चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी वाले एक्सप्रेशन आ गए और उसने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कहा, हर्ष, हमारी कल सगाई होने वाली है, राइट? हाँ, बिल्कुल सगाई भी होने वाली है और कल लीगल तौर पर हमारे पेपर साइन हो जाएंगे तो हमारी शादी भी रजिस्टर हो जाएगी और हम रियल कपल बन जाएंगे। हर्ष के गले से लगते हुए कियारा ने रोते हुए कहा, मगर यह सब कुछ बहुत ही अनरियलिस्टिक लग रहा है। हर्ष, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हर्ष की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, मैंने अभी अभी कुछ घंटे पहले ही तुम्हें प्रपोज किया है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो ये सब क्यों होता? लेकिन आज मेरी बहन को देखकर तुम खोए हुए से लग रहे थे। इस बात का जवाब हर्ष ने तुरंत नहीं दिया। हर्ष, क्या तुम सचमुच? कियारा ने उदास एक्सप्रेशन के साथ हर्ष की तरफ देखा। यह इम्पॉसिबल है, मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं है। मुझे पता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शीतल ने जो आज बात कही थी वह बिल्कुल सही थी। अगर आप सेम टाइम पर दो लोगों के लिए फीलिंग्स रखते हो तो आपको हमेशा सेकंड वन को ही चूज करना चाहिए। अगर मुझे सचमुच कशिश से प्यार होता तो मैं तुमसे कभी प्यार करता ही नहीं। यही प्रूफ करता है कि तुम मेरी जिंदगी में कशिश से कई ज्यादा मायने रखती हो। ये सुनकर कियारा ने उसकी तरफ टच एक्सप्रेशन के साथ देखा। तभी हर्ष आगे बोला, इसलिए ज्यादा सोचना बंद करो, बस एक रात की तो और बात है, उसके बाद कल सुबह हमारी सगाई भी हो जाएगी और लीगल तौर पर हमारी शादी रजिस्टर भी हो जाएगी। कियारा ने हर्ष की टाई फिर से खोलते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज में कहा, हर्ष, मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकती। मैं तुम्हें अभी चाहती हूँ, तब जाकर मुझे सिक्योर फील होगा। कियारा की परफ्यूम की खुशबू और उसकी क्लोजनेज और अनडाउटली की इस मूवमेंट पर बहुत असर कर रही थी। स्पेशली जो शब्द उसने कहे थे उन्हें सुनने के बाद तुरंत हर्ष की तरफ से एक रिएक्शन आया। हर्ष, कियारा ने बहुत ही अजीब सी आवाज में उसका नाम लिया और फिर उंगलियों पर खड़े होकर हर्ष के लिप्स पर किस कर दिया और स्किलफुली हर्ष की बेल्ट को भी खोलने लगी। हर्ष ने भी कियारा की पतली और सॉफ्ट कमर को गले लगा लिया। हर्ष, कियारा, तुम बहुत ही ज्यादा हॉट हो। जल्दी ही उस शांत रूम से उनकी अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी और थोड़ी देर में कुछ एम्बैरेसिंग आवाजें भी। कियारा की एक्साइटेड आवाजें बेशर्मों की तरह उस रूम में गूंज रही थी। हर्ष, तुम कितने अच्छे हो। कियारा ने हर्ष को टाइटली पकड़ा हुआ था और आज रात जो कुछ भी कशिश ने हर्ष के लिए किया उस बारे में सोचकर उसे काफी ज्यादा सेटिस्फाई फील हो रहा था। कशिश, जिससे आदमी पर तुमने इतने सालों तक पूरा भरोसा किया, अब वह उसके साथ ऑब्सेस्ड है। हर्ष, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? क्या कशिश तुम्हें इतना खुश कर सकती है? हर्ष, ये सुनने के बाद हर्ष की मूवमेंट कुछ सेकंड के लिए पोज हो गए और कियारा के शब्दों को सुनने के बाद उसने तुरंत कशिश के एलिगेंट और कूल चेहरे के बारे में सोचा अपने दिमाग में। उसने कभी कोशिश को पहले टच नहीं किया था, उसे हल्के से गले लगाने के अलावा। उसे लगा कि वह हमेशा ही बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव रही है तो शायद उनकी शादी तक वह उसे टच नहीं करने देगी, इसलिए उसने कभी कशिश के साथ लाइन क्रॉस नहीं की। उसकी इच्छा की रिस्पेक्ट करने के बजाय वह एक्चुअली उसके नजदीक जाने से थोड़ा डरता था, कहीं रिजेक्ट नहीं कर दे, और उसे पक्का भरोसा था कि कशिश को बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि एक आदमी को खुश कैसे करना है जैसे कियारा करती है। लेकिन अब कशिश लगातार अपने चमकते हुए अपीयरेंस के साथ उसके सामने आती थी, जिसकी वजह से उसे इग्नोर नहीं कर पाता था। हर्ष, इस वक्त हर्ष के करीब कियारा थी, मगर जो चेहरा बार बार हर्ष के दिमाग में घूम रहा था वह कशिश का था। जैसे जैसे ऑक्शन क्लोज होने वाला था, कशिश ऑर्गेनाइजर की क्लोजिंग स्पीच नहीं सुन रही थी, बल्कि लगातार अपने हाथ में पकड़े हुए बच्चे ब्रेसलेट की तरफ देखे जा रही थी। वही सामने वाली बिल्डिंग के अपोजिट एक प्राइवेट रूम में एक मिडिल एज इंसान जिसने ब्लू सूट और लेदर के शूज पहने हुए थे, वह लगातार कशिश की तरफ देख रहा था और उनकी डीप आंखों में एक अजीब सी चमक और स्मरिक थी।
उनके पीछे खड़े ब्लैक यूनिफॉर्म वाले अटेंडेंट ने रिस्पेक्टफुली अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, उनका रिलेशनशिप काफी नजदीकी नजर आ रहा है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हमेशा लोकी और दुनिया के मामलों से दूर रहने वाले मिस्टर रावत उस लड़की के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं। उन मिडिल एज इंसान की नजरें कैजुअली कशिश के ऊपर टिकी हुई थी। उन्होंने अपने सामने रखे वाइन के ग्लास को उठाया और एक हल्की सी सिप ली। वह सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा रणविजय की तरह दिखते थे। उस हाथ में पकड़े हुए वाइन के लिक्विड को हल्के से घुमाते हुए मिडिल एज इंसान ने नीचे देखते हुए कहा, अब जब उसकी जिंदगी में एक लड़की है तो मैं देखता हूँ कि क्या रणविजय को अभी भी हमसे कोई फर्क नहीं पड़ती या फिर हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा एरोगेंट रहेगा। ये सुनकर पीछे खड़े असिस्टेंट के एक्सप्रेशन बदल गए और वह अपनी बातों को लेकर और भी ज्यादा संभाल कर बोलने लगा, लेकिन जूनियर मास्टर बहुत ही शांत, समझदार और अपने एक्शंस को लेकर बहुत ही माइंडफुल है। ये सुनकर सामने बैठे इंसान ने हंसते हुए कहा, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वह समझदार है तो उसे यह करने का हक बनता है? अब असिस्टेंट के पास और बोलने की हिम्मत नहीं थी। शांत और समझदार है। उन मिडिल एज इंसान ने हंसते हुए कहा, वह हमेशा से ही वर्मा परिवार के लोगों से चिढ़ा हुआ रहता है। अगर आज वर्मा के परिवार के उस बेटे ने थोड़ा सा भी ज्यादा किया होता तो पब्लिकली रणविजय उसके साथ फाइट करने लगा जाता। उस मिडिल एज इंसान ने अपने कप में रखी हुई वाइन को देखा, फिर एक और सिप लिया और उस क्लियर लिक्विड को देखते हुए कैजुअली कहा, वाइन एक लिविंग लिक्विड है, इसे एंजॉय करना चाहिए मगर इसके लिए ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। ये काफी खतरनाक लिक्विड है और यह अपनी आदत डलवा देता है, और इस वाइन से भी ज्यादा खतरनाक क्या होता है तुम्हें पता है? एक औरत, उन मिडिल एज इंसान ने खुद से रणविजय की तरफ देखते हुए कहा और उनकी आंखों में कुछ थॉट दिखाई दिए। मुझे नहीं पता कि यह लड़की उस वाइन की तरह है या नहीं जो रणविजय को अपनी आदत डलवा दे। मुझे कोई पक्का यकीन नहीं है, उस अटेंडेंट ने थोड़ा डरते हुए कहा। तो वह इंसान हर लाइटली हंसते हुए बोले, चलो ट्राई करके देखते हैं। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई वाइन को खत्म किया और धीरे से खड़े हुए और फिर खिड़की से सर झुकाकर नीचे दो लोगों को देखा। अगर वही लड़की है तो देखते हैं कि वह कितने दिनों तक इतना एरोगेंट रह सकता है। इतना कहने के बाद कॉल सेंटेंस खत्म करके वह तुरंत उस रूम से निकल गए और उनके पीछे पीछे उनका असिस्टेंट भी उन्हें फॉलो करने लगा। ऑक्शन फाइनली खत्म हो गया और कबीर, रणविजय और कशिश और बाकी सब बचे हुए थे। और कोई ट्रिक बची है तुम्हारे पास? रणविजय ने कबीर से पूछा और उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा कोल्ड थी। रणविजय ने उसे और भी ज्यादा कोल्ड लुक दिया। मैं जा रहा हूँ गाड़ी स्टार्ट करने, कबीर ने अपने हाथों में अपनी गाड़ी की चाबियां घुमाते हुए कहा। तो रणविजय ने भी अपनी गाड़ी की चाबी पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और दोनों ही उनकी गाड़ियां शुरू करने के लिए चले गए। दोनों को ही अपनी गाड़ियां मिल गई और जैसे ही कबीर अपनी गाड़ी खोलकर अंदर बैठने वाला था, अचानक से उसने रुकते हुए कहा, कशिश को लेकर तुम्हें कितनी फिक्र है? इस बात को ज्यादा ऑब्वियसली दुनिया के सामने दिखाओ मत, क्योंकि तुम्हारा रावत परिवार हम ऑर्डिनरी परिवारों की तरह नहीं है। जो तुम्हें लगता है कि उसके लिए सही है शायद उसके लिए अच्छा ना हो। ये बात सुनते ही रणविजय का हाथ डोर के हैंडल पर जम गया और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए, मगर कबीर ने आगे कुछ नहीं कहा और बस अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। रणविजय कुछ सेकंड के लिए वहां पर खड़ा रहा, फिर अपनी गाड़ी में बैठा बहुत ही सख्त एक्सप्रेशन के साथ। पूरी राइड के दौरान कशिश लगातार उस बेबी ब्रेसलेट को हाथ में पकड़े हुए देखे जा रही थी। जितना वह उसकी तरफ देख रही थी उतनी ही उसकी मुस्कुराहट बड़ी होती जा रही थी। तो तुम्हें ये बहुत पसंद आया था सचमुच? रणविजय ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। कशिश ने वह बेबी ब्रेसलेट रणविजय के सामने करते हुए उसके शब्दों पर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सच में बहुत क्यूट है? रणविजय ने मुस्कुराते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, क्यूट है ना? ये हमारे बच्चे पर बहुत प्यार लगेगा ना? ठीक उसी वक्त उनकी गाड़ी अपार्टमेंट की बिल्डिंग के सामने आकर रुकी और रणविजय ने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए उसकी तरफ मुड़कर कहा, तो ये हमारे बच्चे के लिए है? हाँ। कशिश ने वह ब्रेसलेट वापस रखते हुए कहा, मुझे बस पसंद आया। रणविजय उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोला, तुम्हें बस हमारे बेबी के लिए पसंद आया? कशिश ने रणविजय की तरफ देखा जो उसे किस करने के लिए आगे की तरफ झुक रहा था। उसकी प्रेजेंस में हमेशा उसे बहुत ही ज्यादा सेफ और सिक्योर फील होता था। मैं तुम्हें बाहर डिनर पर ले जाना चाहता था ऑक्शन के बाद, थोड़ा तुम्हारा दिमाग क्लियर करने के लिए, मगर तुम्हारी उस अनाइंग बहन ने मेरे दिमाग खराब कर दिया है। पता नहीं लोग उसे बर्दाश्त कैसे करते हैं।
रणविजय ने हल्की किस के बाद कहा तो कशिश ने एक सार्कास्टिक से स्माइल दी। उसने रणविजय के फोरहेड को छुआ और जेटली उसे सहलाने लगी और फिर अपने दोनों हाथों से उसके हैंडसम चेहरे को पकड़ते हुए सॉफ्टली कहा, क्या मैंने आज तुम्हें डाउन फील करवाया? मुझे बस ऐसा फील हो रहा है कि मैं तुम्हारी हाई पोजीशन से तुम्हें नीचे ले आई। इतना कहकर कशिश रुकी, एक गहरी सांस छोड़ी और फिर अपने हाथ उसके फोरहेड पर दोबारा रखते हुए धीरे से बोली, रणविजय मेरे लिए हार मानना और खुद को झुकाना बंद करो। अपनी लेगेसी को मेरे मामलों की वजह से खराब मत होने दो। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम बिन किसी चिंता के आगे बढ़ो। मैं धीरे धीरे तुम तक पहुंच जाऊंगी। मैं तुम्हारी कमी या फिर तुम्हारी कमजोरी नहीं बनना चाहती। अगर मैं कुछ बनना चाहती हूँ तो वह दुनिया की इकलौती इंसान जो सचमुच तुम्हारे साथ कंपेटेबल हो और तुम्हारे साथ खड़ा रहने के लायक हो। मैंने भी तुमसे कहा है कि मैं कहीं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये सुनकर कशिश ने हेल्पलेसली कहा, रणविजय मुझे इस टोन में बुलाना बंद करो। उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई। क्लियरली वह इस तरीके से उसे बुलाए यह उसे पसंद नहीं था। कशिश ये बात सुनकर हंसने लगी और फिर कुछ सेकंड्स के लिए शांत हो गई। वही रणविजय की सख्त आवाज उस चुप्पी को तोड़ रही थी, क्या इतना मुश्किल है मुझे किसी और नाम से बुलाना या फिर निकनेम देना? कैसा रहेगा जान? तभी अचानक से एक जेंटल और सॉफ्ट आवाज में कशिश ने कहा तो रणविजय की डीप आवाज बीच में ही रुक गई। उसने तुरंत उसकी तरफ देखा जैसे वह नाम उसे पसंद आया। कशिश ने लाइटली ब्लिंक किया और उस ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसने सीधा बैठने की कोशिश की, मगर रणविजय ने अपने स्ट्रांग हाथों से तुरंत इसकी गर्दन को पकड़कर अपनी तरह घुमा लिया। फिर से मुझे वह बुलाओ, रणविजय ने कहा तो कशिश शांत रही। तो रणविजय की पकड़ उसके ऊपर और मजबूत हो गई और उसने कहा, फिर से मुझे वही बुलाओ। कशिश ने उसकी आंखों में देखा और फाइनली धीमी आवाज में कहा, जान आज के बाद से तुम मुझे यही बुलाओगी। रणविजय बहुत ही ज्यादा खुश था और वह आगे की तरफ झुका उसे किस करने के लिए। उसकी टंग में एक अजीब सी वाइन की टेस्ट थी और कशिश ने भी अपनी चिन को हल्का सा टिल्ट किया और उसके किस का जवाब देने लगी। जैसे ही दोनों अपनी किस में दीपाली खोए हुए थे तभी अचानक से गाड़ी की खिड़की पर किसी ने नॉक किया। कशिश का चेहरा रणविजय की तरफ गाड़ी की खिड़की की तरफ था, जहां से उसने एक हैंडसम चेहरे को अंदर देखा हुआ पाया, जिसकी वजह से कशिश हैरान हो गई और उसने रणविजय को खुद से दूर किया और पीछे मुड़कर तुरंत अपने होठों को साफ करने लगी, जैसे कोई बिल्ली दूध पीते हुए पकड़ी गई हो। उसके ऐसे एक्शन की वजह से रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने मुड़कर खिड़की की तरफ देखा तो अपने भाई निर्भय की अजीब सी मुस्कुराहट वाला चेहरा उसे क्लियरली नजर आया और उसके वह दो खरगोश जैसे दांत जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहे थे। भाई, क्या आप ठीक हो? मैंने देखा कि आपकी गाड़ी यहाँ पर काफी लंबे वक्त से रुकी हुई है और अभी तक आप बाहर क्यों नहीं आए? निर्भय को देखकर लग रहा था कि बाहर उसे देख नहीं पा रहा था कि गाड़ी के अंदर हो क्या रहा है, इसलिए उसने अपना चेहरा ऑलमोस्ट खिड़की से चिपकाया हुआ था। रणविजय के एक्सप्रेशन टाइट हो गया और उसने अचानक से गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और वही हैरान होते हुए निर्भय अपनी नाक को पकड़ लिया जिस पर अभी भी चोट लगी थी और साइड में कूद गया क्योंकि उसे रणविजय का पंच लगने का डर था। निर्भय की कंडीशन ने बगल में खड़ी आन्या को डरा दिया। वह तुरंत निर्भय के पास पहुंची और उसके पैरों को गले लगा लिया और चिंता भरे और डरे हुए एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन जब उसने रणविजय और कशिश को गाड़ी से बाहर उतरते हुए देखा तब जाकर उसका डर कम हुआ। आन्या, कशिश ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया। तुम यहाँ इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? आन्या ने बहुत ही प्यार से अपने दोनों हाथ कशिश के गले के आसपास लपेट लिया और धीरे से बोली, हमने देखा आप और मिस्टर हैंडसम गाड़ी के अंदर किसी कर रहे थे। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 22 इंपॉर्टेंट नोट। अब तक आपने पढ़ा कि ऑक्शन खत्म हो गया था और वहां पर एक मिडिल एज इंसान कशिश रणविजय के बारे में बात कर रहे थे जो काफी कुछ रणविजय जैसे देख रहे थे। अब आगे आन्या की बात सुनते ही निर्भय ने तुरंत उसका मुंह कवर करते हुए कहा, आन्या। उसकी बात सुनकर कशिश को बहुत शर्म आने लगी और एम्बारासमेंट को अवॉइड करने के लिए वह इधर उधर देखने लगी। रणविजय ने तुरंत घूरकर निर्भय की तरफ देखा जिसने तुरंत मना करते हुए एक्सप्लेन किया, भाई आन्या की बातों पर ध्यान मत दे, मुझे तो बस आपकी चिंता हो रही थी, आप कब से गाड़ी में बैठे हुए थे। कशिश ने तुरंत आन्या को लिया और अपने अपार्टमेंट की तरफ वह जाने लगी। क्या आपने किसी एंजॉय की? आन्या ने पूछा तो कशिश ने आन्या की आंखों में देखा और वह थोड़ा बेचैन फील कर रही थी। आन्या को भी किसी करनी है मगर मुझे नहीं पता मुझे किसी करनी चाहिए। ये सुनकर कशिश ने तुरंत कहा, बिल्कुल भी नहीं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तुम सिर्फ एक ही इंसान को किस कर सकती हो, जैसे कि मैं सिर्फ तुम्हारे मिस्टर हैंडसम को और निर्भय सिर्फ तुम्हारी मॉम को। तुम किसी और को किस नहीं कर सकती वरना गड़बड़ हो जाएगी।
कशिश को खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वह 2-3 साल की छोटी सी बच्ची को क्या एक्सप्लेन करे। लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें थी, मगर अभी के लिए वह बस आन्या को इतना ही बता सकती थी। ओ ऐसी बात है, मगर मॉम और निर्भय तो कभी किसी नहीं करते। ये सुनकर कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा क्या? आन्या और भी उदास हो गई। उसने कहा वह लोग तो सेम रूम में भी नहीं रहते, हम तीनों अलग अलग रूम में रहते हैं। ये सुनकर कशिश ने निर्भय की तरफ देखा और उसकी आंखों में कंफ्यूजन दिखाई दिया, लेकिन वह आगे सोच पाती उससे पहले ही रणविजय सबसे पहले उसके पास पहुंचा और उसके हाथों से आन्या को लेते हुए उसे निर्भय को दिया और फिर अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए उसे एलिवेटर की तरफ लेकर जाने लगा। रणविजय अपने हाथ की कफस को एडजस्ट कर रहा था जब कशिश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, वह तुम्हारा भाई है, तुम उसे कैसे मार सकते हो? रणविजय ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर मैं उसके साथ टफ नहीं रहा तो उसके बजाय मुझे मारा पड़ेगी। रणविजय ने उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, उसकी मासूम शक्ल से बेवकूफ बनने की कोई जरूरत नहीं है, वह बस दिखता भोला है। कशिश ने हाँ में सर हिलाया, मगर उसे कुछ खास समझ नहीं आया। मैं तुम्हारे घाव पर मलहम लगा दूंगी जब हम घर पहुंचेंगे। कोई बात नहीं, छोटी सी खरोच है। ये छोटी सी खरोच कैसे हो सकती है? कल तुम्हारा बर्थडे है, क्या तुम अपने बर्थडे का सेलिब्रेशन इस तरह चोट और जख्मी हाथों के साथ करोगे? ये सुनते ही रणविजय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। कशिश को जब एहसास हुआ उसने क्या बोल दिया तो उसने उसका हाथ छोड़ दिया, मगर रणविजय ने ऑलरेडी उसे एलिवेटर के वॉल से लगा कर अपनी टोल फ्रेम से ब्लॉक कर दिया था और एक स्माइल उसके चेहरे पर थी। जब उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोला, अब जब तुम्हें मेरे बर्थडे की इतनी ही फिक्र है तो क्या तुमने पता लगा लिया कि तुम मुझे गिफ्ट में क्या देने वाली हो? कशिश ने धीरे से कहा, ऑफ कोर्स बर्थडे प्रेजेंट है, मगर मैं अभी तो मैं बता सकती, वरना कोई कल सरप्राइज नहीं बचेगा। ये सुनकर रणविजय हल्की आवाज में हंसते हुए बोला, तो फिर ठीक है, मैं और नहीं पूछूंगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता ये देखने के लिए कि कल तुमने मेरे लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है। ये सुनकर कशिश के एक्सप्रेशन बदल गया और उसने कहा, अपनी उम्मीदें ज्यादा हाई मत करो, अगर तुम डिसअपॉइंट हो गए, मेरे गिफ्ट तुम्हें पसंद नहीं आया तो दोनों के लिए ऑकवर्ड हो जाएगा। तो रणविजय ने जवाब दिया, जब हम सरप्राइज देखेंगे तो डिसाइड करेंगे। तो कशिश ने थोड़ी उदासी के साथ पूछा, क्या ये वह टाइम नहीं है जब तुम्हें कहना चाहिए कि जो कुछ भी मैं दूंगी तुम्हें पसंद ही आएगा? इस मोमेंट पर रणविजय ने एक सॉफ्ट हंसी के साथ कहा, जो भी तो मुझे दोगी मुझे बहुत पसंद आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा लालची हो रहा हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ज्यादा लालची होने की कोई जरूरत नहीं है, कल के लिए एक छोटा सा ही सरप्राइज है। रणविजय बस मुस्कुराया मगर चुप रहा। एलिवेटर का दरवाजा उस फ्लोर पर आकर खुला जहां कशिश का अपार्टमेंट था और वह लोग निकलने ही वाले थे, तभी अचानक कशिश का फोन बजा। उसने अपना फोन बाहर निकाला एलिवेटर से निकलते हुए, और जैसे ही उसने उसका मैसेज देखा उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। कियारा ने अपने कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे ऐड किया था। भले ही वह लोग बहुत मुश्किल से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, जो फोटोज कियारा ने भेजे थे वह बहुत ही ज्यादा घटिया थे, जिसमें वह और हर्ष बिना कपड़ों के एक साथ बेड पर थे। हर्ष उस फोटो में सोता हुआ नजर आ रहा था और हल्का सा उसका सर कियारा की तरफ घुमा हुआ था, जो उसके बाहों में थी। ब्लैंकेट कियारा के कंधों तक और हर्ष के कमर तक था, जिसकी वजह से हर्ष के ऊपर के शरीर और कियारा की बॉडी और गले के मार्क्स दिखाई दे रहे थे। क्या ये लड़की एक घटिया हरकत आज ऑक्शन में जो उसकी बेइज्जती हुई उसका बदला लेने के लिए कर रही है? कशिश कियारा को सेटिस्फैक्शन नहीं देना चाहती थी कोई जवाब देकर, मगर उसे सचमुच बहुत ही ज्यादा घिन आ रही थी और वह इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वही रणविजय जो अपने लंबे पैरों के साथ आगे आगे चल रहा था, उसने देखा कि कशिश उसके पीछे नहीं आ रही है तो वह रुक गया और उसने पूछे मुड़कर उसकी तरफ पूछते हुए कहा, क्या बात है? कशिश जो एलिवेटर के एंट्रेंस पर खड़ी थी अपने फोन की तरफ देखते हुए उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, और फिर से चलना शुरू कर दिया, मगर उसकी आंखें उस फोन पर और उस पिक्चर पर टिकी हुई थी। घर के अंदर इंटर होने के बाद वह लिविंग रूम में काउच पर बैठी और हर्ष का सोता हुआ चेहरा उस फोटो में हल्का ब्लर करने के बाद उसे सेव कर लिया। अपनी फोटो एल्बम खोलते हुए उसने उससे एडिटेड तस्वीर को देखा जिसमें हर्ष का चेहरा नहीं दिख रहा था और पता नहीं किस कारण से अचानक को अपना मुंह कवर करके हंसने लगी। रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई। इस तरह देखकर उसने पूछा, तुम किस बात पर हंस रही हो? कशिश ने अपना फोन टाइटली पकड़ते हुए इस बार लाउडली हंसते हुए कहा, मुझे याद आ गया है कि मुझे हर्ष और कियारा की कल की एंगेजमेंट पार्टी के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट तैयार करना होगा। कशिश ने देखा कि रणविजय अपने कफलिंग खोल रहा है तो वह तुरंत उसके पास पहुंची और उंगलियां पर खड़े होते हुए उसकी टाई खोलने लगी। फ्लो के साथ आगे बढ़ते हुए रणविजय ने भी अपने हाथ उसकी कमर के आसपास लपेट लिए और उसकी सॉफ्ट सेंट को अपने अंदर करके महसूस करने लगा। यह उस वन एंड ओनली परफ्यूम की खुशबू थी जो आज रात कशिश ने तोड़ी थी और अभी भी उसके बॉडी पर महसूस हो रही थी। सच में वह सेंट काफी ज्यादा यूनिक थी। क्या अभी भी तुम उन्हें गिफ्ट देने का प्लान कर रही हो? कशिश ने उसकी टाई खोलते हुए हाँ में सर हिलाकर कहा, मुझे देना तो चाहिए, आफ्टर ऑल कियारा मेरी सौतेली प्यारी बहन है और उसका फियांसे तुम्हारा एक्स। रणविजय की आवाज धीमी थी और उसमें थोड़ी जलन नजर आ रही थी।
कशिश ने उसकी टाई को निकालकर अपनी कलाई पर रखा और फिर रणविजय के सूट के बटन खोलने लगी। उसके शब्दों को सुनने के बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी नाक को छोटा सा सिकोड़ लिया और रणविजय की तरफ झुकते हुए कुछ सुनने की कोशिश करने लगी। क्या कर रही हो तुम? उसके अजीब से एक्शन की वजह से रणविजय काफी कंफ्यूज हो गया। मुझे तुम्हारे ऊपर से एक अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है? ये सुनते ही रणविजय की भौहें अपने आपस में सिकुड़ गई और उसने गहरी सांस ली। तभी अचानक से कुछ रियलाइज हुआ और उसने ऊपर देखा तो सच में उसे कशिश के चेहरे पर एक क्लियर स्माइल नजर आई। रणविजय की पकड़ कशिश के हाथों पर थोड़ी सी टाइट हो गई और उसने पूछा, क्या तुम मेरी सेंट से इन्फ्लुएटेड हो गई हो? ये सुनकर कशिश अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाए और उसने कहा, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही कशिश ने रणविजय के सूट के दोनों बटन खोल दिए, रणविजय ने उसे तुरंत अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, कौन सी सेंट है मेरे ऊपर? नहीं है। रणविजय की डीप आवाज ऑलमोस्ट थोड़ी धमकी से भरी हुई थी। हाँ, सच है कि तुम्हारी यूनिक मैस्कुलिन सेंट जो मुझे पागल कर देती है। इस बार रणविजय ने आगे कुछ नहीं कहा, पूछा और कहा, अगर तुम्हें मेरी सेंट तुम्हें इतनी ही पागल करती है तो तुम मुझे गले क्यों नहीं लगा रही और मुझसे दूर क्यों खड़ी हो? कशिश उसके पीछे की तरफ गई और उसका सूट निकालने में मदद करते हुए बोली, काफी देर हो गई है, जाओ जाकर शावर ले लो। रणविजय का फिगर जो टोल और मस्कुलर था, जिसकी वजह से कशिश को उसे धक्का देने में थोड़ा स्ट्रगल हो रहा था, उसने किसी तरह फाइनली उसे बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचाया और एक गहरी सांस ली और जैसे ही वह मुड़कर वहां से जाने वाली थी, दरवाजे के अगेंस्ट लीन रणविजय ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। रणविजय के एक शर्ट के दो ऊपर के बटन खुले हुए थे क्योंकि कशिश ने थोड़ी देर पहले ही उसकी टाई खोली थी और अब उसके साइड की परफेक्ट कॉलर बोन दिखाई दे रही थी। वह डोर फ्रेम का अगेंस्ट लेजली लिन था, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम नजर आ रहा था। उसे अपने सामने इस तरह देखकर कशिश की सांसें थोड़ी देर के लिए रुक गई और उसने पूछा, क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? क्या तुम मेरे साथ शावर लेना चाहेगी? कशिश की आंखें शॉक में बड़ी हो गई और उसने अनकॉन्शियसली नजरें ना मिलाते हुए कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ और शावर लो, मेरे पास और भी काम है, तुम जाओ। कशिश ने 2 कदम पीछे लिया, रणविजय को धक्का देते हुए तुरंत बेडरूम के बाहर भाग गई। वही रणविजय उसे भागते हुए देखकर सॉफ्टली हंसा और फिर मुड़कर बाथरूम में एंटर हो गया। कशिश तुरंत लिविंग रूम में पहुंची और उसने रेफ्रिजरेटर से पानी की एक बोतल ली और उसके कुछ घुट ले लिए। एक साथ शावर। भले ही रणविजय के सामने बिना कपड़ों के आना कोई नॉर्मल बात नहीं थी, मगर वह अभी यह नहीं कर सकती थी। वह अपने हाथ में पानी लिए हुए काउच पर जाकर बैठी और कुछ और सिप लिए और फिर अपना फोन निकालकर उसे फोटो की तरफ देखा जो कियारा ने उसे भेजी थी। उस फोटो को देखते ही कशिश ने फिर एक बार अपनी आंखें बंद कर ली और उसे काफी लंबा वक्त लगा खुद को मेंटली तैयार करने के बाद, और फिर उसने उसकी तरफ दोबारा देखा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने एक चैट ओपन की और टाइप करना शुरू किया। जो भी चीजें उसने की थी या फिर उसके बारे में बाहर आई थी, परसेंटेज में सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया था, इसलिए कोई भी है उसके पास पर अब ज्यादा अटेंशन नहीं देने वाला था ऑनलाइन। और अब जब इंटरनेट पर रहस्य की आज की प्रपोजिंग वीडियो अपलोड हो गई थी तो नेचुरली कई लोगों को जलन हो रही थी। मिस्टर मल्होत्रा ने पूरे चैरिटी गाला के सामने कियारा को प्रपोज किया। ये कितना ग्रैंड था। कियारा हमेशा ही चैरिटी को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड रहती है, इसलिए यह पक्का फिट है कि मिस्टर मल्होत्रा ने चैरिटी गाला में ही उसे प्रपोज किया। तुम सब लोग गलत चीज पर फोकस कर रहे हो। मेन पॉइंट है वह रिंग, उस रिंग की कीमत 9 करोड़ रुपए है। ये देखकर कियारा के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन 9 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। कशिश जिसने डायरेक्ट 2 करोड़ का परफ्यूम बिना किसी हिचकिचाहट के तोड़ दिया, जो एक और सरप्राइज होने वाला था हर्ष का कियारा के लिए, मगर कशिश ने सब बर्बाद कर दिया। कियारा यह आखिरी वाला कमेंट पढ़ने तक ठीक थी, मगर उसके बाद उसे दोबारा वह सब याद करके गुस्सा आने लगा था। ठीक उसी वक्त उसके व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई दी और ऊपर स्क्रीन पर ही दिखाई दे गया कि मैसेज कशिश की तरफ से था। वह हैरान हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कशिश से उसे वापस मैसेज करेगी। उसने मैसेज ओपन किया तो बस एक सिंपल सेंटेंस था, बेशम। कशिश ने उसकी इस फोटो का जवाब दिया है, जिसका मतलब है कि उसे अभी भी इस बात से फर्क पड़ता है और वह क्लियरली उसके हिसाब से प्रवोक हो गई है। इस बारे में सोचकर कियारा के चेहरे पर बहुत घमंड आ गया और उसने मैसेज किया, ऐसी चीजें अपने होने वाले हस्बैंड के साथ करना बहुत ही नॉर्मल बात है। क्या तुम हमेशा के लिए सिंगल रहने वाली हो? कशिश उसकी इस बात से स्पीचलेस हो गई। वह ऑनलाइन गई और उसने एक फेमस ब्लॉगर को और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से थोड़ी देर बात की और फिर वह ब्लर की हुई फोटो उस ब्लॉगर को भेज दी। क्यूरियोसिटी की वजह से उस ब्लॉगर ने उससे पूछा कि उस फोटो में आदमी कौन है, मगर कशिश ने बस इतना ही जवाब दिया कि उसे कल पता चल जाएगा। उसके बाद उसने अपना फोन साइड में कर दिया। अब जब कियारा को लगता है कि यह चीजें करना उसके लिए बहुत ही नॉर्मल है, तो ये बात सबको पता होनी चाहिए, राइट? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। Ch23 बड़ा सरप्राइज। अब तक आप Ch23 बड़ा सरप्राइज।
अब तक आपने पढ़ा कि कियारा बेशर्मों की तरह अपनी और हर्ष की फोटो का कशिश को भेजती है, तो कशिश के भी दिमाग में एक प्लान बना जाता है और वह उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। अब आगे। अगली सुबह रॉयल व्यू होटल में कियारा कल रात घर नहीं आई थी और उसने अपने पूरे परिवार से कह दिया था कि वह डायरेक्ट होटल मिल जाएगी अपना मेकअप करवाने के लिए, इसलिए सक्सेना परिवार ने उसकी बिल्कुल चिंता नहीं की। होटल पर पहुंचते ही पूरा सक्सेना परिवार स्टेट कियारा के ड्रेसिंग रूम में पहुंचा। भोलेनाथ इस बात पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि कियारा कल रात घर पर नहीं थी और जब कियारा ने अपने दादाजी का मूड देखा तो उसने कमलेश्वरी और सुधा की तरफ बेचारी नजरों से देखना शुरू कर दिया मदद के लिए। कमलेश्वरी बोली, वक्त बदल गया है, जब तक एक दूसरे से दो लोग प्यार करते हैं यही सबसे ज्यादा मैटर करता है। भोलेनाथ कुछ नहीं बोले। इस पॉइंट पर मेकअप आर्टिस्ट कियारा को अपने साथ ले गई उसे तैयार करने के लिए और रूम में बस सिर्फ भोलेनाथ, कमलेश्वरी, सुधा और नीलेश ही बचे थे। वही ड्रेसिंग रूम का दरवाजा क्लोज होने पर कमलेश्वरी थोड़ी देर के लिए शांत हो गई और फिर भोलेनाथ की तरफ मुड़कर बोली, कियारा ने हर्ष के साथ ऑलरेडी मैरिज लाइसेंस साइन कर लिया है, वह लोग लीगल मैरिड है, वह बस ये एंगेजमेंट पार्टी कर रहे हैं क्योंकि टाइमिंग। अगर उन्होंने ऑलरेडी मैरिज के कागज सेविंग करनी है, कानूनी तौर पर हस्बैंड वाइफ है, तो वह लोग शादी क्यों नहीं कर रहे। सुधा ने ये सुनकर कमलेश्वरी की तरफ देखा और तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी तो कमलेश्वरी ने ब्लंटली जवाब दिया, सक्सेना परिवार और मल्होत्रा परिवार दोनों ही मुंबई शहर के काफी ज्यादा मेहनत परिवार है और वह लोग शादी नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ एंगेजमेंट के लिए कियारा इंसिस्ट कर रही है, क्योंकि वह उम्मीद कर रही है कि अपनी शादी पर उसे अपने दादाजी की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल मिलेगा। अब जब कोई सीक्रेटली प्लस एंटरटेनमेंट के शेयर्स खरीद रहा है तो बाकी सारे शेयर होल्डर्स और हमें भी यही लग रहा है कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उस इंसान के शेयर्स हमसे ज्यादा होने में। अगर उसके दादाजी उसे ऐसे वक्त पर अपने शेयर्स दे देते हैं तो वह कंबाइंड शेयर्स मिलकर पल्स एंटरटेनमेंट के सबसे बड़े शेयर होल्डर की पोजीशन उसे दिलवा सकते हैं और उसे एब्सोल्यूट कंट्रोल दे सकते हैं कंपनी पर। मगर वह डिसपॉइंट तब हुई जब उसके दादाजी ने ये चीजें उसे उसकी एंगेजमेंट पार्टी पर देने के बारे में कोई बात नहीं की। इतना कहकर कमलेश्वरी चुप हो गई। वही सारी बातें ड्रेसिंग रूम के अंदर से कियारा कॉल्ड चेहरे के साथ सुन रही थी और अब तक वह दोबारा बाहर आए उसने अपना यूजुअल नकली डेलिकेट बिहेवियर अपना लिया था और भोलेनाथ वहां से चले गए थे। दादी माँ, दादी जी। कमलेश्वरी ने कियारा के चेहरे की तरफ देखा और थोड़ा दर्द फील करते हुए बोली, चिंता मत करो, पल्स एंटरटेनमेंट आखिर में तुम्हारा ही होगा। अब जब तुम्हारा दादाजी ने कहा है कि यह बात हम एंगेजमेंट पार्टी के बाद डिस्कस करेंगे तो तब तक के लिए इंतजार करो। कियारा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, दादी माँ मुझे भरोसा है कि हर्ष मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा। दादाजी सही कह रहे हैं, बस एक शादी के लिए हमें घर में इतना बड़ा तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तभी ऐसा लगा जैसे उसे अचानक कुछ याद आया और उसने आसपास देखते हुए पूछा, मॉम क्या मेरी बहन आई है। सुधा ने ना में सर हिलाया और उसकी भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी। मैंने उसे नहीं देखा, वह शायद नहीं आई है, मैं उसे कॉल करती हूँ। कशिश उस वक्त लैब में अपने एक्सपेरिमेंट पर बिजी थी। कियारा का कॉल देखकर उसने आंसर बटन दबाया। क्या बात है कशिश, मेरी एंगेजमेंट पार्टी शुरू होने वाली है, तुम नहीं आने वाली हो। कशिश को बोलने का मौका भी नहीं मिला जब उसे फिर से कियारा की सॉफ्ट और नकली मासूम आवाज सुनाई दी, मैं सचमुच उम्मीद कर रही थी कि मुझे तुम्हारी ब्लेसिंग मिलेगी। कशिश का चेहरा तुरंत कोल्ड हो गया और उसने कहा, कियारा यह अपना नाटक बंद करो, किसी और के सामने करना। चिंता मत करो, तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी है, मैंने तुम लोगों के गिफ्ट जरूर तैयार किया है। तुम। कियारा की आवाज थोड़ी सी स्क्रंची और अनकंट्रोलेबल हो गई। तभी उसे रियलाइज हुआ कि रूम में दूसरे लोग भी हैं, तो उसने तुरंत अपनी टोन नीचे करते हुए कहा, तुम मुझे एंगेजमेंट गिफ्ट देने वाली हो। कशिश, जिसने अपने हाथ में एक क्रिस्टल ग्लास बॉटल पकड़ी हुई थी, अपने सामने कियारा की आवाज सुनकर वह हंसने लगी और बोली, हैरान हो। कशिश की ऑब्वियस चीयरफुल टोन सुनकर कियारा ने कहा, सचमुच हैरान हो? चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को एक बहुत ही अच्छा और बड़ा सरप्राइज दूंगी। ये सुनकर कियारा के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी और उसने पूछा, तुम? लेकिन थोड़े ही पल के बाद लाइन और आवाज दोनों ही इंटरेस्टिंग हो गई और कॉल कट हो गया। कियारा कटे हुए फोन की तरफ देख रही थी और उसे बहुत बेचैनी फील हो रही थी। क्या हुआ? कमलेश्वरी ने पूछा और उसकी आवाज डीप थी। कियारा ने अपने फोन पर पकड़ टाइट कर दी और डिसअपॉइंटमेंट में कांपते हुए बोली, मेरी बहन नहीं आ रही है। कमलेश्वरी ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा ही है कि वह नहीं आ रही है, अगर वह आती तो पक्का कोई ना कोई परेशानी जरूर खड़े करती। वही कशिश ने फोन कट किया और लैब से निकली और फिर वहां से अपना बैग लेकर निकल गई। आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? एक ओल्ड लेडी जो प्लेन कपड़ों में थे, उन्होंने साइड से खड़े होकर पूछा। आज आखिरी दिन है, तो उसके बाद हमें इतने खूबसूरत फूल और नहीं देखने को मिलेंगे। कशिश ने मुड़कर छोटे से उस कंट्री कॉटेज को देखा अपने पीछे और थोड़ी देर सोचने के बाद मुस्कुराकर बोली, मैं बाद में वापस आऊंगी।
ये तो अच्छी बात है, ओल्ड लेडी मुस्कुरा रही थी और फिर उन्होंने कशिश की गाड़ी की तरफ देखते हुए कहा, अभी भी वहां पर बहुत सारे हैं, मैं उन्हें एक अच्छे इस्तेमाल के लिए रख रही हूँ। कशिश इतना कहकर अपनी गाड़ी की डिक्की के पास गई और उन फूलों को थोड़ा सा रिऑर्गेनाइज कर दिया और फाइनली डिक्की बंद की। बाय बाय। कशिश ने गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी अभी भी पूरी तरह से ब्राइट रेड रोजेस से भरी हुई थी। वही निशांत, वह रिसेंटली बहुत ज्यादा बिजी था। अगर काम कंपनी में मैटर से जुड़ा हुआ होता तो बिल्कुल भी थका हुआ फील नहीं करता, मगर रियलिटी हमेशा कड़वी होती है। अब उसे कंप्लीटली टॉप कंपनी के सीईओ के असिस्टेंट से एक गार्डनर में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था। उसने अपने सामने ढेर सारे प्लांटेशन और पौधों को देखा और निशांत को बहुत उदासी फील हो रही थी। तभी कोई आकर उसके पास बोला, निशांत, हमने जो फ्रांस से चीजें मंगाई थी वह आ गई है, हमें सीड्स मिल गए हैं और बाकी सब अब तुम्हें हैंडल करना है। अब कोर्स उसे ही हैंडल करना होगा, वह कैसे किसी और को हैंडल करने दे सकता है ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स। वही रॉयल व्यू होटल में हर्ष और कियारा की एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू होने वाली थी। कियारा ने एक रेड ली गाउन पहना हुआ था और एक सेफ डिजाइन की स्कर्ट। उसका डिजाइन व्हाइट लेस और रेड रिबन से काफी क्रिएटिव बनाया गया था और हाई वेस्टर डिजाइन उसकी बॉडी कर्व्स को उभार कर दिखा रहा था, जिसकी वजह से वह काफी एलिगेंट लग रही थी। और वही हर्ष ने एक ब्लैक शार्प शूट पहना हुआ था। उसके लेफ्ट चेस्ट की पॉकेट से एक छोटा सा रेड हैंडकरचिप बाहर दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से वह ड्रेस परफेक्टली कियारा की ड्रेस से मैच हो रही थी। कियारा हर्ष का एक हाथ पकड़े हुए सेकंड फ्लोर के स्पाइरल स्टेयरकेस पर खड़ी थी और एक्साइटमेंट के साथ साथ उसे थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही थी। शादी, वह हर्ष की वाइफ बनने वाली है। उसने मुड़कर अपने बगल में खड़े हर्ष को देखा, उसका हैंडसम चेहरा और अपराइट बॉडी और चार्मिंग ऑरा। यह आदमी जिसे उसने कशिश से छीना है, अब सचमुच ऑफिशियली दुनिया के सामने उसका होने वाला है। लेकिन कितनी बुरी बात है कि कशिश यहाँ पर नहीं है यह मोमेंट अपनी आंखों से देखने के लिए। वहीं नीचे सारे मेहमान अपनी जगह पर बैठ चुके थे। सब लोग अपने अपने फोन पर कुछ ना कुछ देख रहे थे, जो आजकल होता है, और आज के स्टार यानी कि कपल का इंतजार हो रहा था। हे, ये देखो, किसी ने अचानक से कहा और अपना फोन अपने दोस्त को दिया हुआ हो। ये तो कुछ लोगों का मुंह हैरानी से खुला गया और उन्होंने अपने हाथों से मुंह कवर करते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए थे जो थोड़े ऑकवर्ड थे। यहाँ पर हो क्या रहा है? ये तो बस एंगेजमेंट पार्टी है, अचानक से यह पिक्चर ऑनलाइन कैसे आ सकती है? हमें भी कोई आइडिया नहीं है। जल्दी उस बड़ी एंगेजमेंट पार्टी में थोड़ा सा तमाशा होने लगा। सब लोग तमाशा क्रिएट करना अवॉइड कर रहे थे, मगर वहां पर इतने सारे लोग थे कि गॉसिप अवॉइड कैसे की जा सकती थी। देखो ऊपर, सीडीओ के ऊपर सेकंड फ्लोर पर हर्ष और कियारा है, वहां पर खड़े। वह आज कितने अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हुई है, वह एलिगेंट और प्योर इमेज लग रही है, बिल्कुल उसके डेब्यू की तरह। लेकिन किसने सोचा था कि वह ऐसा कुछ करेगी? आजकल के स्टॉर्स का ऊपर से ही अपीयरेंस अच्छा होता है, इसकी प्योर इमेज ने इसे पॉपुलर बनाया है, लेकिन ऐसा लगता है कि सब झूठ है। ऐसा लग रहा था जैसे सबकी नजरें सेकंड फ्लोर पर टिकी हुई है और सब लोग कियारा और हर्ष की तरफ पॉइंट कर रहे थे। उनके चेहरे पर मिक्स एक्सप्रेशन थे और कभी कभी कहीं से हंसने की आवाज भी आ रही थी। कियारा को इस तरह स्पॉटलाइट में रहने की आदत थी और कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करने की भी। भले ही वह इस वक्त थोड़ा नर्वस फील कर रही थी, मगर इतने सारे लोगों के नजरों के अंदर उसने अपने चिन उठाए, मुस्कुराई। वह ऊपर से काफी कंपोज और शांत नजर आ रही थी। वही मेक ने स्टेज पर आकर ओपनिंग रिमार्क देने के बाद नेचुरली कहा, नेक्स्ट वेलकम आवर टू न्यूलीवेज का टू द विटनेस देयर लाइफ लॉन्ग प्रॉमिस। उसके बाद एमसी ने तालियां बजाना शुरू कर दी तो रूम में मौजूद बाकी सब लोग भी तालियां बजाने लगे। कियारा ने सबकी तरफ सर उठाकर देखा और गहरी सांस ली। एक परफेक्ट स्माइल उसके चेहरे पर आ गई। हर्ष ने उसका हाथ पकड़ते हुए नीचे उतरना शुरू कर दिया। तेज तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में कियारा हर्ष का हाथ पकड़े हुए केयरफुली हर एक कदम लेते हुए नीचे आ रही थी। कियारा और हर्ष की फैमिली मेंबर्स जो बैक स्टेज खड़े थे, वह होकर फ्रंट सीट्स पर बैठे गए थे और उस परफेक्ट कपल को अपने सामने देखकर अपना सेटिस्फैक्शन में सर हिला रहे थे। उनके चेहरे पर रिस्पेक्ट और फ्रेंडलीनेस साफ नजर आ रही थी। पेरेंट्स ने एक दूसरे को ही कॉम्प्लीमेंट देना शुरू किया, कंग्रेचुलेशंस बोलना शुरू किया और एटमॉस्फेयर काफी अच्छा था। देखो तो देखकर लगता है कि मल्होत्रा परिवार सचमुच कियारा को काफी पसंद करता है। हाँ, उनके चेहरे से तो लगता है कि उन्हें चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन न्यूज तो अभी अभी 2 मिनट पहले ही आई है, शायद उन्हें अभी तक इस बारे में पता ही ना हो। मे बी अगर उन्हें पता होता तो वह लोग मुस्कुराते कैसे रहते। मेहमानों के बीच में हो रही यह बातें किसी तरह मल्होत्रा परिवार के बड़े की कानों तक पहुंच गई और उन्हें मुड़कर उनकी तरफ देखा। मेहमानों ने उनकी नजरों में देखा और एक ऑकवर्ड स्माइल दी और फिर अपने बगल में खड़े इंसान को देखकर चुप हो गए।
वही हर्ष और कियारा सीढ़ियों से नीचे आए और एक बार फिर उस बड़े से स्टेज पर चढ़े और सब लोगों के सामने खड़े हो गए और वही क्लोजली देखने पर लोगों को कियारा और भी ज्यादा डेलिकेट और खूबसूरत लग रही थी। कुछ लोगों ने तो दोबारा अपने फोन निकाल लिए और वह लोग अपनी बातें रोक नहीं पा रहे थे। वही इतने सारे ऑडियंस में मौजूद लोगों को पूरी तरह से उन पर फोकस ना देखकर कियारा थोड़ी कंफ्यूज हो गई। क्या आज उसकी ड्रेस अच्छी नहीं है या फिर वह सुंदर नहीं लग रही? हर्ष ये लोग, कियारा ने कहा, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द ही बाहर निकालता था उससे पहले ही एक रिपोर्टर का अपने ऊपर से कंट्रोल छूट गया और वह तुरंत आगे आ गया। हेलो दोस्तों, मुझे पता है कि मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई तो काफी लोगों ने सजेशन दिया और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। फोटो सबके सामने। अब तक आपने पढ़ा कि एक तरफ कियारा जहां बेचैन थी हर्ष के सरप्राइज वाली बात सुनकर, वही ऑनलाइन कुछ फोटोज वापस आ गई थी जिसे देखकर सभी मेहमान आपस में ही बातें कर रहे थे। अब आगे कियारा ने एक ही शब्द कहा था, तभी अचानक एक रिपोर्टर अपनी क्यूरियोसिटी कंट्रोल नहीं कर पाया और जल्दी से भीड़ में से निकलकर हर्ष और कियारा के सामने जाकर जितना हो सके उतना तेज आवाज में चिल्लाते हुए पूछा, मिस सक्सेना, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि आपके साथ फोटो में वह आदमी कौन है? कियारा की भौहें आपस में सिकुड़ गई और इस सवाल को सुनकर उसने पूछा, कौन सी फोटो? काफी कंफ्यूजन में उसने क्लोजली रिपोर्टर के हाथ में पकड़े हुए फोन स्क्रीन की तरफ देखने की कोशिश की और जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि फोटो में है क्या, तो उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पेपर की तरह सफेद पड़ गया। तुम लोगों को यह मिला कहां से? उसकी आवाज बिल्कुल कांप रही थी और उसका चेहरा शॉक की वजह से अजीब सा हो गया था। वही रिपोर्टर के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना फोन पीछे खींचते हुए लाउडली कहा, इंटरनेट पर आई है मिस सक्सेना, यह फोटो इस वक्त ऑनलाइन ग्लो हो रही है, श्योरली सब लोगों ने यहाँ पर देख ली होगी। आसपास देखने पर कियारा ने सबके चेहरे पर वह शॉक एक्सप्रेशन देखे और एक अजीब सा ही रियलाइजेशन उसे महसूस होने लगा। तो तब उसे जाकर रियलाइज हुआ कि जो आंखों में उनकी लुक था वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई बेवकूफ हो। वह लोग उसे साइड में खड़े होकर एडमायर नहीं कर रहे थे, वह लोग उसके ऊपर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे जैसे वह किसी तरह का मजाक हो। कौन सी फोटो? अचानक से लतिका, हर्ष की मां ने कहा और अब उसे अपने पीछे हो रही गॉसिप और बातों का अंदाजा हुआ। पहले उसने बस उन बातों को टाल दिया ये सोचकर कि कुछ लोग जलन से या फिर अपनी गुस्से में आकर मजाक उड़ा रहे हैं, मगर कंटेंट सिचुएशन ऑब्वियसली उसकी सोच से कहीं ज्यादा बुरी थी। वह रिपोर्टर ने मुस्कुराते हुए उसके सवाल का जवाब दिया और फिर लतिका की तरफ देखते हुए कहा, सो मिसेज मल्होत्रा, आपको इस बारे में नहीं पता? इतना कहने के बाद उसने पूरे रूम में नजरें घुमाए और फिर स्टेज पर चढ़ गया। उसने एक मल्टीमीडिया डिवाइस कोने में लगाया और अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया और एक बार सेटअप हो जाने के बाद फोटो बिग स्क्रीन पर दिखाई देने लगी। वह एक स्कैंडल्स बेडरूम फोटो थी। वह फोटो स्क्रीन पर बड़ी दिखाई दे रही थी और लाइट चेहरे पर में फोकस हो रही थी और ज्यादातर लोग उसे बढ़िया से फ्रंट रो में बैठकर देख पा रहे थे। कियारा का चेहरा एम्बेरेसमेंट से भरा हुआ था और उसके बगल वाले इंसान यानी जो आदमी था उसका चेहरा ब्लर किया हुआ था। वही हर्ष ने जैसे ही बड़ी सी स्क्रीन पर उस फोटो को देखा उसका चेहरा डार्क हो गया और वही कियारा बड़ी स्क्रीन पर ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखे जा रही थी। अगले ही सेकंड उसने अजीब सी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, बंद करो इसे, बंद करो, उसे मत देखो, कोई इसे देखना अलाउड नहीं है। वह चिल्ला रही थी, लगातार अपने हाथ को ऊपर नीचे कर रही थी सभी नजरों को ब्लॉक करने के लिए, मगर स्क्रीन बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और फोटो की हर एक डिटेल रिवील हो रही थी। उसने अपना सर घुमाया हर्ष की तरफ देखने के लिए। स्क्रीन की लाइट उसके चेहरे पर एक फ्लैश हो रही थी जिसके वजह से उसका चेहरा और भी सफेद नजर आ रहा था और इसी तमाशा के बीच में उसके कदम लड़खड़ा गए और वह डायरेक्ट जाकर फ्लो पर गिरी। यहाँ पर चल क्या रहा है? तब जाकर हर्ष के डैड गौरव मल्होत्रा ने अचानक से चिल्लाते हुए कहा और उसकी आवाज अनमिस्टेकेबल गुस्से से भरी हुई थी। कमलेश्वरी सक्सेना जो उसके बगल में बैठी हुई थी ऑलरेडी शॉक के मारे चेयर से कूदकर उठ चुकी थी। गौरव की गुस्से भरी आवाज सुनकर उसने जल्दी से कहा, प्लीज शांत हो जाए, पक्का कोई गलतफहमी हुई है। चुप, गौरव गुस्से में चिल्लाया और उसने स्टेज पर लगी फोटो की तरफ इशारा किया और कमलेश्वरी की तरफ घूरकर देखते हुए अपना सर घुमाकर बोला, देखो इस तमाशे को और तुम्हें अभी भी लगता है कि यह गलतफहमी है। कमलेश्वरी सक्सेना, तुम्हारी फैमिली हमारे साथ कैसा बिहेव कर रही है और वह तुम्हारी वह प्यारी पोती हर वक्त रहती है कि वह हर्ष से प्यार करती है और यह उसका तरीका है अपना प्यार दिखाने का। कमलेश्वरी का चेहरा ऑलरेडी बहुत ज्यादा डार्क था। उसने स्क्रीन की फोटो की तरफ देखा। कियारा के एक्सप्रेशन फोटो में उसके शरीर पर जो निशान थे और वह हाथ, उसकी आंखें जैसे शॉक की वजह से दूसरी तरफ हटा गई। वह कुछ कहना चाहती थी मगर उसके पास कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं में बचे थे। वही सुधा ने बेचैन होकर कियारा देखते हुए कहा, कियारा ये सब क्या है? वह आदमी और तुम, ये सब चल क्या रहा है और यह कैसी फोटो है?
कियारा जमीन पर गिरी हुई थी, उसकी बॉडी लगातार कांपे रही थी और उसके कमजोर कंधे सबको कांपते हुए नजर आ रहे थे। वह इस वक्त पागल होने के कगार पर थी। उसकी आंखें गुस्से और नफरत से भरी हुई थी। वह तो बस ये फोटो कशिश को प्रोवोक करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी और सिर्फ वही दोनों ही इस फोटो के एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं और बिना किसी डाउट की यह उसकी और हर्ष की जो फोटो है उस कशिश ने ही लिखी है। लेकिन कशिश ने ओरिजिनल फोटो नहीं दिखाई बल्कि स्टिकर से हर्ष का चेहरा ब्लर कर दिया है और अब किसी को पता नहीं चल रहा है कि वह फोटो वाला आदमी हर्ष है। पब्लिक एक्सपोजर की वजह से सबको यही लग रहा है कि वही गलत है और हर्ष को चीट कर रहे हैं। कियारा कोल्डली फोटो में हर्ष के ब्लर चेहरे की तरफ देखने लगी और उसकी उंगलियां के नाखून जमीन में गिर रहे थे। उसके वेल मेंटेन मैनिक्योर नाखून टूट चुके थे और उसके डेलिकेट डायमंड जो ड्रेस पर लगे हुए थे वह चारों तरफ बिखरे हुए थे। कशिश, उस घटिया लड़की ने सब किया है। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसने अपना सफेद चेहरा उठाया और बेचैनी से हर्ष की तरफ देखते हुए कमजोर आवाज में बोली, हर्ष। और वही हर्ष उसकी तरफ कॉम्प्लेक्स इमोशंस के साथ देख रहा था। उसने पूछा, कियारा तुम्हारे पास ऐसी फोटो क्यों है? हर्ष की कोल्ड आवाज सुनकर कियारा के दिल ने की धड़कन छोड़ दिया और अचानक से उसके पास कुछ शब्द ही नहीं बचे थे बोलने के लिए। लेकिन फिर भीड़ में फिर से तहलका मच गया। ओ माय गॉड, जैसा कि ऑनलाइन लोग कह रहे हैं, कियारा की आंखों में देखो। क्या देखना है? अरे उसकी आंखों में देखो, उसकी आंखें, ध्यान से क्लोजली देखो। आंखें कियारा हो गई और फिर उस बड़ी स्क्रीन की तरफ देखने लगी। उसने बस एक ही नजर देखा और उसका दिमाग फिर से ब्लैंक हो गया। उसे ऐसा फील हुआ कि वह एक बर्फ के सिली में चली गई है और उसकी पूरी बॉडी जम रही है। ओ माय गॉड, मैंने सचमुच देखा। वह अमेजिंग है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन बहाएगी। ऑनलाइन लोग कितनी पावरफुल है, उनकी आंखें कितनी तेज है। रियलिटी में फोन का रिफ्लेक्शन उसकी आंखों में देख सकता हूँ। ये फोटो एक्चुअली एक सेल्फी है। ओ माय गॉड, क्या उसे ये सब करते वक्त जरा सी शर्म नहीं आई? कियारा अभी अपनी जगह पर जम गई थी और अपना सर उठाकर भी हर्ष की तरफ नहीं देखा पा रही थी। वही हर्ष की आईब्रोज आपस में बहुत ज्यादा सिकुड़ गई और उसने अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली। एक सेल्फी। लतिका का चेहरे के सारे रंग उड़ गए और उसने स्क्रीन की तरफ देखा। जल्दी ही उसके भी एक्सप्रेशन बदल गए। वही सक्सेना परिवार को लग रहा था कि शर्म की वजह से उनका चेहरा जल रहा है। वह लोग बहुत ही ज्यादा एम्ब्रेस थे। उस स्कैंडल्स फोटो खुद कियारा ने ली थी। कोई ऐसे सीन की फोटो क्यों लेता है? ध्यान से देखो, क्या तुम लोग फोन स्क्रीन पर उस आदमी का चेहरा देख सकते हो? ओह, मुझे भी देखने दो। क्या बात है? अरे डेफिनेटली उस इंसान में कोई फोटो है, मगर उसका चेहरा फोन में भी ब्लर कर दिया गया है और उन्होंने ट्रांसपेरेंसी भी लोअर कर दी है। किसने किया है ये? मैं तो हंसी के मारे ही मरने वाली हूँ। ये लड़की तो बेशर्मी की सारी हदें पार करने पर तुली हुई है। मुझे तो वह इंसान से मिलना है जिसने ये फोटो एडिट की है। वह कितना क्यूट और इंटरेस्टिंग इंसान होगा। अब जो एंगेजमेंट पार्टी पूरे शहर में फेमस होने वाली थी, अब एक मजाक बनकर रह चुकी थी। तो मिस कियारा, क्या आप हमें बताना चाहेंगी कि उस फोटो में मौजूद इंसान कौन है? कियारा को अभी भी चुप देखकर रिपोर्टर ने हर्ष की तरफ मुड़ते हुए पूछा, मिस्टर मल्होत्रा, ऐसा कहा जा रहा है कि आपने लगभग 9 करोड़ रुपए उस महंगी रिंग पर खर्च किए चैरिटी ऑक्शन में लास्ट नाइट और वहां पर ऑन द स्पॉट मिस सक्सेना को प्रपोज किया। क्या आपको लगता है कि वह इस लायक है? हर्ष ने अपनी मुठ्ठियां बंद कर ली। उसकी भी नशे उसके गुस्से की वजह से सर पर दिखाई दे रही थी। उसने स्लोली अपनी आंखें कियारा की तरफ घुमाई। उसकी नजरें डिसअपॉइंटमेंट और गुस्से से भरी हुई थी। शायद कियारा को हर्ष की नजरें अपने ऊपर महसूस हो गई और उसने और सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर आंसू के निशान थे। हर्ष, उसने धीमी आवाज में कहा। हर्ष ने अपनी आंखें फिर बंद कर ली। उसका हाथ और भी टाइटली कस गए और उसके फेशियल मसल्स और भी सख्त हो गए। थोड़ी देर बाद फाइनली उसने सख्त आवाज में कहा, उसे शशि फोटो में मौजूद आदमी मैं हूँ। यह एक बहुत ही मुश्किल एडमिशन था हर्ष के लिए। उसे ऐसा फील हो रहा था कि पूरी दुनिया के सामने उसकी सारी इज्जत उतार गई है। वह आदमी वह खुद था जो कियारा के बगल में फोटो में लेटा हुआ था, हाथ पकड़े हुए, और उसका चेहरा ब्लर कर दिया गया था। यह एक बहुत ही बड़ी इंसल्ट थी। वही कि कियारी हर्ष की रेजिस्टेंस फील कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसका खतरे का एहसास और होने लगा। वही हर्ष का कन्फेशन सुनकर सब लोग हैरान हो गए। मिस्टर मल्होत्रा, क्या यह आप मिस कियारा को बचाने के लिए कह रहे हैं या फिर आप इसलिए मान रहे हैं कि आप ये ताकि दुनिया के सामने आपकी बेइज्जती ना हो? नहीं, वह मैं ही हूँ, हर्ष ने कोल्डली कहा। आप लोगों को वह जवाब मिल गया है जो आप लोगों को चाहिए था, तो प्लीज क्या आप ये फोटो यहाँ से हटाएंगे? रिपोर्टर ने सर उठाकर हंसते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा, मैं समझता हूँ कि कुछ चीजों को प्राइवेट होना चाहिए, मगर आपको ये भी पता होगा कि अगर आप इस वक्त अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलेंगे तो जब फोटो का सच कभी ना कभी बाहर आएगा तो अब वह और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग और बेइज्जती भरा होगा। आर यू श्योर कि इस फोटो वाले आदमी आप ही है?
यस, हर्ष ने बहुत ही सख्त आवाज में जवाब दिया और उसकी नजरें कियारा के ऊपर टिकी हुई थी जो जमीन पर बैठी हुई थी। ये हमारा प्राइवेट मैटर है और आई होप कि आप लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे वरना मुझे लीगल एक्शन लेना होगा। ये सुनकर उस रिपोर्टर ने कहा, हम शांत हो जाए, ये फोटो आपकी फियांसे ने खुद ली है और जहां तक बात रही कि हम इस कियारा की सेल्फी ऑनलाइन कैसे पहुंची और किसके हाथों पहुंची, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो यह आपकी और मल्होत्रा परिवार की भलाई के लिए गया था। आफ्टर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि फोटो में मौजूद मिस कियारा के साथ आदमी आप ही निकलेंगे। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।